करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक हमारा जर्नल के ऊपर बेस है। कल की क्लास में हमने सीखा था कि आप किस तरीके से आप लोग जर्नल में काम करेंगे। जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने दो चीज़ सीखी थी, सेल कैसे कर सकेंगे और आज हम पैसे परचेज़ करेंगे। आज हम सीखेंगे अगर हम बीजी के अंदर फिक्स एसेट्स कोई परचेज़ करते तो फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट हम लोगों को कैसे करना है जर्नल के अंदर, आज हम लोग वो चीज़ समझेंगे। फिक्स एसेट जानते हैं आप लोग क्या होता है? फिक्स एसेट हमारी वो संपत्ति होती है जो एक लंबे समय तक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या सर जब हम फिक्स एसेट्स की एंट्री करेंगे तो क्या हम डायरेक्ट उसको परचेज में कर सकते हैं? याद रखना कि अगर कोई कहता है मैं अपने ऑफिस के लिए ऐसी खरीद के लाया तो उसकी एंट्री आप परचेज से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि माल नहीं है, उसको बेचना नहीं है, वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हमारे बिजनेस की इम्पोर्टेंट है, वो बिजनेस में बहुत बड़ा अपना उसका एक रोल है, वो फिक्स एसेट्स होती है। मशीन आपके लिए क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का। देन कभी भी उसको परचेज में आप नहीं डालोगे। ऐसी आइटम जिसका आप बिजनेस नहीं करते हो वो आपके लिए परचेज है। कंप्यूटर वाले के लिए कंप्यूटर उसकी आइटम है, उसके लिए गुड्स है। एक पेन वाले के लिए कंप्यूटर उसकी फिक्स एसेट्स है। क्लियर है? ये आपको सिंपल सा फंडा है। देन मैंने बोला मैंने 1 लाख रुपए की कार खरीदी ऑफिस यूज़ के लिए। आपके कार में परचेज में आके एंट्री करूँगा? नहीं, मैं यहाँ हूँ। देन डेट आएगी, मैंने यहाँ पर कार डाल दिया, कार आ रहा है नहीं आ रहा। देन क्या करेंगे हम लोग? क्या लिख देंगे हम लोग? और ग्रुप में डाल देंगे हम लोग फिक्स एसेट्स। क्या डाल देंगे हम लोग? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो एक लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, वो हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो एक लंबे समय तक के लिए हमें यूज़ करनी होती है, जिसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। मेरे लिए लैपटॉप मेरी फिक्स एसेट्स है। अगर लैपटॉप नहीं होगा तो मैं यूज़लेस हूँ, बेकार हूँ। क्यों? कितना मैं क्या कीबोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, कितना माउस पे पढ़ा सकता हूँ, बल्कि मुझे तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाना है ना। तो विदाउट कंप्यूटर क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो फिक्स एसेट मेरे लिए कंप्यूटर है, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है। ऐसी वो सारी आइटम जिसको आप कभी सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते वो आपकी फिक्स एसेट। दूसरा फिक्स एसेट आपकी वो जिसको इजी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज मैंने 10 करोड़ रुपये लगा के प्लांट लगाया, क्या कल बेच दूंगा उसको? तो वो आपकी फिक्स एसेट्स है। जब भी आप ग्रुप में फिक्स एसेट डालेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आएगा आपका? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इस माल को जो आप खरीद रहे हो क्या इसकी वैल्यू क्या ईयर बाई ईयर कम होगी, ईयर बाई वैल्यू कम होगी, तो आप उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। मैंने माना हर साल इसकी वैल्यू 10% कम होगी और हाफ ईयरली 5%, और इसको हमने सेव कर दिया। क्यों नहीं होती? कैसे बढ़ जाएगी? बिल्डिंग की तो हम ना बढ़ाते नहीं, जितनी उतनी रखते हैं, उतने इसमें लगाते हैं। ऐसा मशीनरी खर्चा भी होगा और खत्म हो जाती है टाइम बाद। इसका जो हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा या हमें करना पड़ेगा? अपने आप मेंटेन होगा। मैं बताता हूँ, 1 लाख रुपए की कार खरीदी हमने। अब कार हमने खरीदी तो डेबिट क्यों करा? जो चीज़ आती है वो क्या होती है? बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कैश में पेमेंट कर दो, हम कैश में कर देते हैं, सिंपल एंट्री हो जाती है। हमने कार खरीदी, 1 लाख रुपए हमारे पास से चला गया। बहुत से लोग कहते हैं पहले उसको पैसा देने वाला बना, पहले जिससे खरीदी उसका नाम दिखा, देन उसको पेमेंट कर। तो हम लोग इस एंट्री को इस तरीके से करते हैं कुछ। कैसे? पहले इसी एंट्री को जनरली तो कर रहे थे भाई, ये एंट्री हम सिंपल पेमेंट कर देंगे जब इसका यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम पेमेंट के बाद हम चाहते हैं उस पार्टी का नाम आ जाए, हम उस पार्टी का पहले यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे और ग्रुप में क्या डालेंगे? और सेव। कितना? 1 लाख रुपए। तो अब हमें वीके इंटरनेशनल क्या देना है? 1 लाख रुपए देना है। देन आफ्टर जब उसको पैसा देंगे तो हम सिंपल से एंट्री कहाँ पर आएंगे? पेमेंट में जाएंगे और वीके इंटरनेशनल को पैसा सिंगल एंट्री करके दो या कैश डाल दो। लेकिन बहुत से लोग करवाते हैं इसलिए बता रहा हूँ, वो सिंपल है, हो गई एंट्री। क्लियर है? एक चीज़ बताओ, अगर हम कार का अकाउंट नहीं बनाना चाहें
तो उसकी जगह दूसरा अकाउंट क्या बना सकते हैं? क्योंकि फिक्स एसेट में तो बहुत सारे आइटम होते हैं, यदि कार भी खरीदें, लैपटॉप, अगर हम वो उसका सब डालने नॉमिनल पड़ेंगे। डालने पड़ेंगे। अरे इनकी एंट्री बनेंगी, इनका अकाउंट भी बनेगा वैसे। अकाउंट नहीं बने, अकाउंट में ना एंट्री हो जाएगी ये जैसे हमने नेट का बिल पे करा था वो कैसे ऐड करेंगे? तो खर्चा है नेट का बिल तो। एक्सपेंसिव है। नहीं सर, जैसे अगर अपन Expenses इसके अंदर account, मोबाइल debit भी to cash खरीदते हैं, account। मोबाइल का अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, मोबाइल अकाउंट, बिल्कुल बना के दिखाना पड़ेगा। उसकी जगह कुछ यानी फिक्स एसेट्स डेबिट नहीं कर सकते? फिक्स एसेट्स ही रहेगा। वैसे क्लियर हो गई फिक्स एसेट की एंट्री? हाँ, फिक्स एसेट की एंट्री देख लो दोबारा। देन सी, पहला ये तो पेमेंट की एंट्री है। पहले हमने क्या करी? पहले हमने फिक्स एसेट्स ऐसे परचेज करी, मतलब कार को डेबिट करा, वीक इंटरनेशनल को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, ठीक है, और जो चीज़ आती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो हमने क्या है, कार को डेबिट करा और सी वीक इंटरनेशनल को क्रेडिट कर दिया। क्या कहते हैं? वीक इंटरनेशनल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट लग गिवर होता है। क्रेडिट गिवर जिसके पास से जाती है या जिसको पैसा देना होता है, ठीक है, होगी। अब क्या कार का अकाउंट मेंटेन करेंगे? अगर आप डिस्प्ले में आके देखेंगे तो कार का ऑटोमेटिक एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी बना होता है। और मैं जैसे ही यहाँ कार लिखूँगा तो देखो आपको ईजिली यहाँ मेंशन हो जाएगा या शो हो जाएगा आपको कि आपने 1 लाख रुपए की कार खरीदी थी, पूरे साल उस पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया और वैल्यू कितनी रह गई? साल खत्म भी नहीं हुआ सर। बता रहा है ना, रिपोर्ट देखो ना, वो बता तो रहा है आपको। तो खरीदते ही इसने डेप्रिसिएशन बता दिया है। बता दिया नहीं, एल इतना लग जाएगा। लग जाएगा। ये BW सॉरी ये डब्ल्यू, ये वैल्यू डाउन मेथड होता है। 2 मेथड होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है, एक वैल्यू डाउन मेथड। इसके बारे में छोड़ो, ये वहाँ जो भी पता है मेरे को ये वो जब आप एंट्री मारोगे ना तो इधर जब भी जो आप एंट्री मारेंगे ना उसकी वैल्यू तो यहाँ बता देगा। उसके बाद क्या जितना डेप्रिसिएशन लगा वो आपको यहाँ मेंशन कर देगा एंड लास्ट वैल्यू आपको ये बता देगा डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये वैल्यू बचेगी आफ्टर दिस ईयर। मत ये हो गया। अब बात आती है कि सर अब मेरा साल ख़त्म हो गया, सपोज मैं इस नए साल में आ गया या नए साल में जाने वाला हूँ, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कब आऊँगा? 31 मार्च डालूंगा यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर। अब कार पे डेप्रिसिएशन लग गया, ये मोबाइल मैंने ख़रीदा, इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब इसकी वैल्यू पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसकी वैल्यू 90,000 बची है। कितनी बची इसकी वैल्यू? तो 10,000 रुपये हमारे लिए क्या है? लॉस है ना। लॉस क्या होते हैं? सारे डेबिट होते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए क्या होता है? खर्चा। तो किस में डाल देंगे इसको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये डेबिट हो गया। क्या चीज़ कम हो रही है? कार कम हो रहा है, कार की वैल्यू कम हो रही है ना भाई। इसे ऐसे तो आपने एंट्री क्यों की इसकी और कैश की और डेप्रिसिएशन की? आप तो कह रहे ना, मैंने अभी पूछा तो था कि वो अपने आप हो जाएगी, वो वहाँ पे बस शो शो होगा। शो ओनली। अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसका क्वेश्चन सुनिए। इन्होंने क्वेश्चन बोला कि सर या तो आपने मुझे यहाँ बताया कि ये एंट्री ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में चली अकाउंट जाएगी। बन जाएगा उसका। अकाउंट में ऑटोमेटिक नहीं जाएगी भाई। ये क्या करेगा? आप उसका ओल्ड प्लस एल करके डेप्रिसिएशन या कार का लेजर देखोगे तो उसकी वैल्यू आपकी 1 लाख ही दिखाएगा। क्यों? खाली आपको शो कर रहा है कि इस 1 साल बाद खत्म होते होते इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? इतनी रह जैसे जाएगी। हम मशीनरी लेते हैं तो एंड ऑफ द ईयर जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमें ये शो कर देगा कि इतनी वैल्यू उसकी बची है। आप चाहते हो ऑटोमेटिक इसके अकाउंट में पोस्ट हो, देन सी F4 पोस्ट डेप्रिसिएशन वाउचर। F4 दबाओ, ठीक है। सिलेक्ट अकाउंट, क्या मैंने बोला? कार का। ये देखिए ऑटोमेटिक कार की एक एंट्री पास हो गई। यहाँ पर कार देखो, आ गई। लेकिन आप उसको मत देखना, वो छोड़ दो, हमें वो चीज़ नहीं सीखनी। हमें क्या सीखना? हमें जनरल सीखना। क्या सीखना है हमें? जनरल। तो जनरल पे आएंगे। खर्चे सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं सारे खर्चे? डेबिट हमारे लिए क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? डेबिट। जितने से करना है उतना डालिए और यहाँ पर क्या डाल दीजिए? कार। खत्म। ये आपके डेप्रिसिएशन की एंट्री थी। इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा फोकस होके करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है।
जब माल आएगा तो डेबिट, जब उसकी वैल्यू कम करेंगे तो डेबिटेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो वैल्यू है वो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है? किसी को पूछनी है डेबिटेशन की एंट्री पूछ ले भाई, बता दूँ एक बार दोबारा। कोई और? देखो सबसे पहले फिक्स एसेट्स का मतलब समझ लो। फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कि लंबे समय तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करने के पर्पज से हम लोग खरीदते हैं। तो जब भी आप एंट्री उसकी खरीदोगे ना तो आप ये एंट्री करोगे। जब भी आपकी कोई वस्तु आएगी तो आप क्या करोगे, कार अकाउंट डेबिट, या जो चीज़ आएगी उसको डेबिट और जिससे खरीदी उसको क्रेडिट कर दे। कार अकाउंट डेबिट को और कैश को, मतलब कैश या पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। तो कार की एंट्री हो गई, उसके बाद एक साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे हम लोग, उस कार पे क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन, ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। और ये खर्चा में कहाँ दिखेगा, ये खर्चा में दिखेगा और कार दिखेगी हमें सर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट का ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फिक्स एसेट में कर। नहीं वो तो ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो आपने देखा कि आप जनरल से कुछ भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज़ें आप जनरल से कर सकते हो। जनरल बेसिकली अकाउंट मेंटेन करने के लिए, बहुत सी चीज़ें किसी की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, वो खाली अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से वो जनरल की मदद करते हैं। मैंने कल भी जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था जनरल एज अ लाइक के गोल्ड अकाउंट्स में। हेलो अच्छा, आप 2 मिनट में बोलिए। अंदर बोल सुनो, अंदर बोलिए। नहीं सुनो, अंदर कार का अकाउंट दिखाओ। हाँ देखो, ऑल टेल कर लो कार का। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा सर, ये जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है वो साल के एंड के अंदर हमें मैनुअली, ये साल के एंड के अंदर मैनुअली आप लोगों को और अगर करनी ही करनी। इन केस सर अब बहुत सारे आइटम होते हैं फिक्स एसेट में, कोई आइटम हमसे छूट जाए डेप्रिसिएशन में, फिर उसकी एंट्री अगर नहीं हो पाएगी तो बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। ये तो आप Tally अकाउंट नहीं होगी। नहीं, टैली नहीं, वैसे आप अकाउंटेंट हो तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है। कौन फोकस करेगा? यानी सर हमें उसका जाके अकाउंट मैनुअली चेक जब हमारी कंपनी 31 मार्च खत्म होती है तो हमें बैलेंस शीट 31 अक्टूबर तक बननी होती है। हाँ क्यों? गवर्नमेंट कहती है 6 महीने तुम्हें दे रहा हूँ, आप क्रॉस टैली कर लो, बाद में गलती होगी तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए वो लोग देते हैं। क्लियर है? ये आपकी जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट था। आप जनरल एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से और वेरी केयरफुल होकर करेंगे ताकि इन बीचों आपको कोई गलती ना हो। ठीक है? जनरल में आप सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? कर लेंगे आप लोग, बस डेबिट और क्रेडिट बोलो। बैंक अकाउंट में हमारे पैसे कटते रहते हैं, जैसे 100 रुपये कट गए, 15 रुपये कट गए, तो वो खर्चा है यार, तो किस में डालेंगे? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डालेंगे तो बैंक खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, 500 रुपये से, 50 रुपये से, 60 रुपये से, एंड देन बैंक आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उससे ग्रुप में खर्चा ही आएगा और क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव तो आता है खर्चों में। क्लियर है? बस। और किसी का क्वेश्चन? चेक आया है? मैं समझ गया। ये पूछा है पोस्ट डेटेड चेक। पेमेंट आज करें लेकिन बैंक में डाले 15 तारीख को, तो वो जब टॉपिक आएगा तो मैं इसलिए बता दूंगा पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। पोस्ट डेटेड चेक होता है, चेक हम आज दे रहे हैं लेकिन हम उसको बोल देंगे भाई आज तू ले जा चेक, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करिए 15 तारीख। मार्केट में ऐसा बहुत सारा रूटीन होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार। आप लोग कन्फिग्रेशन पे आइए, फीचर ऑप्शन पे, कहाँ पर? अकाउंट्स पे, और यहाँ पे एक टॉपिक है पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट। बस आप इसको कर दो। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, खाली इस तरीके का भी टॉपिक है। देन आप लोग इसको फौरी अभी हम लोग इसको कवर नहीं करें क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चले तो फटाफट इस पर भी आ जाएंगे। अगर हम दूसरे उठ पटांग जगह जाएंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर टॉपिक रह जाते। देखो वहाँ आ गया
मैंने कहा चेक आज दे रहा हूँ, लेकिन उसको डालना कब है? 15 तारीख को। तो आप यहाँ पे बोल दो। क्लियर है? फिर आप लोग वहीं बैठे हो, आपकी क्लास जब स्टार्ट हो गई वहाँ टेबल देखिए बैठे, ठीक है? तो आप इस तरीके से कर सकते। क्लियर? तो सर Clear? इसका इफेक्ट क्या होगा वैसे? किसका? जैसे 15 तारीख मतलब आती है। चेक तो हमारे पास दिखा देगा, लेकिन जब आप उसका Alt + L करके लेजर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, इंक्लूड पीडीसी एंट्री। मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता कि क्या बेनिफिट है इसका। मतलब जब आपकी बात आएगी तो एक एक टॉपिक कवर अप करेंगे। अगर अभी इन्वॉल्व करना चाहते हो तो बता दूंगा मैं, लेकिन बाद में आप लोग कहना कि सर ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है, इधर उधर जा रही है जी क्लास। सर, रहने दो। अच्छा सर, अभी अब- एक आपने एंट्री की थी, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, जिस बैंक का पीएनबी बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि यार बैंक हमें फैसिलिटी दे रहा है और हमसे ही पैसे ले रहा है, वो हमारे लिए खर्चा तो हुआ। खर्चे क्या होते हैं? सर बैंक चार्जेस उसको डेबिट कर दिया, वो तो खर्चा है, ठीक है, लेकिन बैंक तो हमसे ले रहा है ना, वो ही इज़ नॉट द गिवर, ही इज़ द रिसीवर। तो हमारे लिए कौन है वो? हमारे लिए क्रेडिटर भी हो गया आई थिंक। तो जब क्रिएटर पैसे ले निकालता है कंपनी से, तो क्या होता है? ठीक। अगर आपका ही बैंक अकाउंट है, आपसे पैसे आपकी जेब में 10 रुपये पड़े, आपका बच्चा है 10 रुपये जेब से निकाल लें, क्या एंट्री मारोगे? खर्चा अकाउंट डेबिट कैश। आप क्योंकि नहीं मेरे बच्चे ने निकाला, मेरा बच्चा है वो, तो गलत ही है ना कॉन्सेप्ट। तो अकाउंट्स में बिजनेस अलग है और फैमिली अलग है। आपका भाई भी 100 रुपये देगा ना, तो आप 100 करना है कि मेरे भाई ने 100 रुपये मुझे दिए, वो मेरी देनदारी है। कल को आपको भाई 1000 रुपये इसमें से लेन, तो आप मेंशन करो कि है। अकाउंट्स को अलग रख के चलना, बिजनेस से मत जोड़ना इसको, ये मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, ऐसे कुछ नहीं। अकाउंट सिंपल साफ सुथरा है, पैसा लेगा तो एंट्री कर दे, पैसा जा रहा है तो एंट्री कर दे। मतलब साफ से अकाउंटिंग है, कोई छुपा नहीं है इसमें। जितना हम अकाउंटिंग को छुपा के रखेंगे वो अकाउंटिंग गलत है। इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग एक लाइक अ विंडो ड्रेसिंग होती है। एक अकाउंटिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसको करने से पता चल जाता है हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये विंडो ड्रेसिंग है बस।